नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और अब ईडी ने इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को नया समन जारी कर दिया है। दरअसल अभी तक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सोनिया गांधी ईडी से पूछताछ में शामिल नहीं हुई हैं, लेकिन अब ईडी ने सोनिया गांधी को नया समन जारी कर दिया है और सोनिया गांधी को 21 जुलाई को अब ईडी ने पेश होने के लिए कहा है। यानी 21 जुलाई को अब ईडी के दफ्तर सोनिया गांधी को पहुंचना होगा। इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ होनी है, लेकिन जब से ईडी ने समन जारी किया है तब से लगातार एक के बाद एक बहाना कहीं या फिर तमाम तरीके कहीं न कहीं खोजे जा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरी पूछताछ से बचा जाए। और अब दरअसल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को जो ईडी ने समन जारी किया था, इससे पहले उसे पोस्टपोन करने की मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई थी और ये कहा गया था कि दरअसल अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तमाम डॉक्टर्स ने आराम करने के लिए बोला है, तो ऐसे में ये तारीख जो है ये पोस्टपोन की जाए। जिसके बाद अब नई तारीख ईडी ने सामने रख दी है। 21 जुलाई को अब सोनिया गांधी को इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सोनिया गांधी का निवेदन स्वीकार ईडी ने किया था और ईडी ने पूछताछ की तारीख जुलाई के आखिरी हफ्ते बढ़ाने की बात कही थी और अब 21 जुलाई को उन्हें पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर जाना होगा। दरअसल सबसे पहले आपको बता दें, इस पूरे मामले में सबसे पहले 8 जून को ईडी ने नोटिस सोनिया गांधी को दिया था, पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी कोविड पॉजिटिव हो गई, जिसके बाद वो पूछताछ में नहीं शामिल हुई और वहीं उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 23 जून को एक बार फिर ईडी ने समन भेजा, लेकिन तब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वो पूछताछ में शामिल नहीं हुई और उसके बाद अब 21 जुलाई को ईडी ने पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा है। दरअसल उस वक्त भी सोनिया गांधी ने ईडी को लेटर लिखकर ये कहा था कि डॉक्टर ने उन्हें घर पर ही कुछ समय तक रेस्ट करने की सलाह दी है। आपको ये बता दें कि सोनिया गांधी कोविड पॉजिटिव हो गई थी, इसके बाद उन्हें अस्पताल में भी एडमिट करना पड़ा था, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, और इसी बीच उन्हें 23 जून को ईडी के सामने पेश होना था। लेकिन वहीं इस पूरे मामले में इससे पहले राहुल गांधी से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। कई दिनों तक लगातार राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की। हालांकि उस दौरान ये भी हमने देखा कि किस तरह से तमाम कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, तमाम कांग्रेस शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, वो किस तरह से सड़कों पर बवाल काटते नजर आए, किस तरह से ईडी के दफ्तर के बाहर हंगामा किया गया, तमाम अलग अलग राज्यों में धरने प्रदर्शन किए गए और तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। चूंकि ईडी इस पूरे मामले में राहुल गांधी से पूछताछ कर रही थी। करीब 3 से 4 दिन तक राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की। हालांकि पूछताछ पर अभी विराम नहीं लगा है। ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में चूंकि सोनिया गांधी भी आरोपी हैं, तो ऐसे में ईडी जो है वो सोनिया गांधी से भी पूछताछ करना चाहती है और उसके बाद हो सकता है कि राहुल गांधी से दोबारा इस पूरे मामले में कड़ी पूछताछ की जाए। तो राहुल गांधी की पेशी के दौरान इस तरह से सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हंगामा बरपाया था, विरोध किया था। उनका ये कहना था कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इनका इस्तेमाल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। इस तरीके के तमाम बड़े आरोप उस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से लगाए गए। लेकिन अब आपको बता दें, सोनिया गांधी को समन जारी किया गया है। देखना यह होगा कि क्या 21 जुलाई को सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होती हैं इस पूरे मामले में या फिर नहीं। लेकिन अगर पूरे मामले की बात की जाए तो आपको ये बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस तब चर्चा में आया था जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में याचिका देकर ये आरोप लगाया था कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अवैध तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एसोसिएट जनरल का अधिग्रहण किया था।
स्वामी ने यह भी आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेताओं ने पैसे का गबन किया है। इस कंपनी में 70% जो शेयर होल्डर हैं वो गांधी परिवार के पास हैं। इस तरीके का आरोप जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से लगाया गया था। 2015 में इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत दे दी थी। इसके बाद 2016 में ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश होने से छूट दे दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। अभी भी ये मामला इन्वेस्टिगेशन में है और जाहिर तौर पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और ईडी ने ही इस पूरे मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन जारी किया था। सबसे पहले जून महीने की शुरुआत में जो है गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा गया था, लेकिन उस वक्त समन को पूरी तरीके से दरकिनार किया गया, जिसके बाद दोबारा ईडी ने समन भेजा और तब भी सोनिया गांधी ने बीमारी का हवाला देते हुए, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वो शामिल नहीं हुई पूछताछ में। लेकिन वहीं राहुल गांधी से कई घंटों तक ईडी ने पूछताछ की थी और इस तरीके से ये पूछताछ का सिलसिला चला, जिससे कांग्रेस पार्टी इतनी छटपटाई कि इस तरह से सड़कों पर हंगामा बरपाया गया। लेकिन देखना ये होगा कि 21 जुलाई को इस पूरे मामले में सोनिया गांधी से पूछताछ होनी है तो क्या एक बार फिर वही तस्वीर कांग्रेस पार्टी की ओर से देखने को मिलेगी। क्या इस तरीके से ही विरोध किया जाएगा। जाहिर तौर पर सिर्फ पूछताछ हो रही है, लेकिन माना जा रहा है कि ये मामला बेहद गंभीर है। इस पूरे मामले में हो सकता है कि सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हो। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कई लोगों के नाम शामिल हैं और इसी मामले में कई कांग्रेस के नेताओं से पहले पूछताछ भी हो चुकी है। अगर नेशनल हेराल्ड केस की बात की जाए तो ये पूरा मामला नेशनल हेराल्ड नाम के एक अखबार से जुड़ा हुआ है और जो आजादी से पहले का अखबार रहा है। इस अखबार के प्रकाशन का जिम्मा प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी के पास था और इस अखबार की शुरुआत जो है वो 1938 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके अलावा करीब 5000 स्वतंत्रता सेनानी जो हैं वो इसके शेयर होल्डर थे। प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड इसके अलावा 2 और दैनिक अखबार निकालती थी और हिंदी के समाचार पत्र का नाम नवजीवन और वहीं आपको बता दें उर्दू भाषा वाले अखबार का जो नाम था वो कौमी आवाज था और इस अखबार के जरिए स्वतंत्रता सेनानी अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाते थे। यही बात अंग्रेजों को नापसंद थी और इस तरह से धीरे धीरे ये अखबार स्वतंत्रता सेनानियों का मुखपत्र बन गया। ब्रिटिश सरकार के कामों की कड़ी समीक्षा और आलोचना करने वाला ये अखबार अंग्रेजों की आंखों की इस तरीके से किरकिरी बना और नतीजा ये हुआ कि 1942 में अंग्रेजों ने नेशनल हेराल्ड जो अखबार था उसे दरअसल बैन कर दिया। लेकिन वहीं 1945 में ये अखबार दोबारा शुरू किया गया। 1947 में आजादी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अखबार के बोर्ड अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके बाद अखबार लगातार प्रकाशित किया गया। कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का जरिया जो है इस अखबार को बनाया गया। लेकिन आपको बता दें कि 2008 में कांग्रेस की यूपीए सरकार जो है वो सत्ता में थी और एक बार फिर इस अखबार का प्रकाशन जो है वो बंद किया गया। वजह ये बताई गई कि कंपनी घाटे में है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। 2011 में घाटे में चल रही इस कंपनी की होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी गई और यंग इंडिया लिमिटेड की एंट्री यंग इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है। इसकी शुरुआत जो है साल 2010 में हुई थी। राहुल गांधी तब उस समय कांग्रेस के महासचिव थे और वही इस कंपनी के डायरेक्टर भी बने थे। तो इस तरह से जो तार हैं वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक पहुंच रहे हैं और इसके सबसे ज्यादा 38% जो शेयर थे वो राहुल गांधी और 38% शेयर सोनिया गांधी के नाम पर थे और अन्य 24% शेयर होल्डर में कांग्रेस पार्टी के ही नेता मोतीलाल वोहरा जो अभी नहीं है। इसके अलावा ऑस्कर फर्नांडिस और पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा भी इसमें शामिल थे। तो इस तरह से जो 38% जो शेयर हैं वो दरअसल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास हैं और इसी को ही लेकर
सवाल जो है वो दरअसल बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से उठाए गए हैं और यही याचिका में आरोप भी लगाया गया है। और 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाते हुए निचली अदालत में ही एक शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने ये कहा था कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के अधिग्रहण में धोखाधड़ी और विश्वासघात किया गया है। इस धोखाधड़ी में कांग्रेस के कुछ नेता शामिल हैं, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी नाम है। और उसके बाद 2014 में इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हुई और ईडी ने इसकी जांच शुरू की, जिसके बाद अब आपको बता दें ईडी लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, जिसमें फिलहाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें कई गुना बढ़ चुकी हैं, क्योंकि ईडी इस पूरे मामले में अब उनसे सवाल जवाब कर रही है। हालांकि राहुल गांधी से 50 से ज्यादा घंटों तक जो पूछताछ हुई है उसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि राहुल गांधी ने सटीक तरीके से सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि घुमा फिराकर वो सवालों का जवाब दे रहे थे। लेकिन देखना ये होगा कि अब इस पूरे मामले में जो सोनिया गांधी पर आरोप लगे हैं, ईडी के अधिकारी आखिर उनसे क्या सवाल जवाब करते हैं और क्या वो सवालों का जवाब देती हैं या नहीं। हालांकि देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या 21 जुलाई को सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचेंगी या फिर नहीं, या एक बार फिर स्वास्थ्य का हवाला देकर कहीं न कहीं इस पूरे नोटिस को दरकिनार किया जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।